नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का स्थान हमारे शरीर में हमारे हृदय के पास होता है। इसका रंग हरा, बीजाक्षर यंग, शरीर में ये थाइमस ग्लैंड से जुड़ा होता है तथा वायु तत्व से इसका संबंध होता है। अनाहत चक्र अपर चक्रास एवं लोअर चक्रास के बीच में सेतु का काम करता है। अनाहत चक्र को साधना हो तो हमें अपने तीनों लोअर चक्रास यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर को साधना होगा, उसे संतुलित करना होगा। एक बार अनाहत चक्र के संतुलित होते ही ऊपर के तीनों चक्रास के लिए रास्ता खुल जाता है। हमारे तीनों लोअर चक्रास यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर हमारी स्थूल अनुभूतियों और अभिव्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं और वहीं हमारे अपर चक्रास यानी विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्रार जो है हमारी सूक्ष्म अनुभूतियों और अभिव्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं। और जो हमारा अनाहत चक्र है इन दोनों के साथ मेल मिलाता हुआ हमें आगे बढ़ने में और जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने में सहायक होता है। अनाहत चक्र की दो ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। अनाहत चक्र की सकारात्मक ऊर्जा खुशी, जॉय एवं नकारात्मक ऊर्जा दुख, ग्रीफ। लंबे समय तक की उदासी इंसान को दुखी बना देती है। ये दुख आता कहां से है? ये दुख बाहर के परिवेश से हमारे भीतर घर कर जाता है। अनाहत चक्र का संबंध हमारे रिश्तों से है, हमारे फीलिंग्स से है, हमारे इमोशंस से है और इन सभी से जुड़ा हुआ दुख धीरे धीरे अनाहत चक्र को असंतुलित कर देता है, ब्लॉक कर देता है। बचपन यदि नेग्लेक्टेड रहा है तो बढ़ती उम्र के साथ इंसान धीरे धीरे रिजेक्शन मोड पे आ जाता है। ये रिजेक्शन उसके परिवार से, उसके आसपास के संबंधों से और परिवेश से मिलता है। लेकिन इससे भी भयावह स्थिति तब आती है जब मनुष्य अपने आप को ही रिजेक्ट करने लगता है, क्योंकि एक समय के बाद उसे लगने लगता है कि वो वर्थलेस है, उसका जीवन निरर्थक है, उसमें कोई ऐसी खूबी है ही नहीं जिसकी वजह से वह एक सुंदर जीवन जी सकता है। और ये रिजेक्शन अनाहत चक्र पर बहुत भारी पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली रिश्ते अब अग्रीमेंट्स बन चुके हैं जिनमें ढेर सारी कंडीशंस होती हैं, ढेर सारी शर्तें होती हैं और ये कंडीशंस और ये शर्तें जब टूटती हैं तो इंसान को भीतर तक हिला देती हैं, गहरी उदासी और दुख दे जाती हैं। बच्चा जब बचपन से ही रिश्तों को शर्तों के रूप में देखने लगता है कि इस हाथ दे और उस हाथ ले, तो स्वाभाविक सी बात है उसका पूरा का पूरा जीवन रिश्तों के टूटने की उदासी से भर जाता है, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स का टूटना किसी को भी सुख नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देता है। रिश्ते, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स तब बन जाते हैं जब हम रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक सी बात है दुख होता है, तकलीफ होती है। इन एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम ये फर्क करना भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल रिश्तों से हम प्यार नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेशंस की वजह से मोह में फंसते चले जा रहे हैं। प्यार और मोह में बहुत अंतर होता है। प्रेम आनंद देता है और मोह
दुख और तकलीफ। मोह सिर्फ मनुष्यों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से और वस्तुओं से भी हो जाता है। जब तक इस मोह के बंधनों को हम तोड़ नहीं सकेंगे तब तक अनाहत चक्र को संतुलित करना संभव नहीं होगा। अनाहत चक्र का स्वरूप क्या है, जानने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।